हेलो डिफेंस लवर्स, आपने अभी सुना होगा कि नेवी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो नेवी का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर सेकंड इंडिजियस जो जहाज़ है उसको स्क्रैप करके हम उसकी जगह या तो इंडियन नेवी में सबमरीन का इंडेक्ट करें। और हम आज इस वीडियो में दो भागों में होगी। इसमें से पहले भाग में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण आईएनएस विशाल की रेट इतनी ज़्यादा हो रही है, और दूसरे ये है कि नेवी के पास में और दूसरे क्या ऑप्शन है, अगर हम इसकी जगह क्या क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि इंडियन नेवी काफ़ी टाइम से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडेक्ट करना चाहती है, क्योंकि अब से पहले हमने मैक्सिमम दो एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ इंडेक्ट करके या भी सर्विस में रहे हैं। अगर हम देखें तो आईएनएस विशाल के रेट अगर हम देखें तो ये 12 से 20 बिलियन डॉलर के करीब पड़ने वाली है। अगर रेफरेंस के लिए बताऊं तो आईएनएस विक्रांत की प्राइस 4 बिलियन डॉलर के करीब पड़ती है। वैसे अभी तक देखे जाए तो इसके ऊपर 3 बिलियन डॉलर खर्च हो गए हैं, लेकिन हो सकता है इंडेक्ट करते समय 4 बिलियन डॉलर तक भी खर्च हो जाए। अगर हम बात करें कि क्या कारण है कि किसके कारण ये आईएनएस विशाल की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें से पहला कारण तो ये है कि आईएनएस विशाल जो है वो 70,000 टन का होगा, जबकि अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो वो 45 टन का ही है। और दो और कारण हैं जिसके कारण आईएनएस विशाल की रेट ज़्यादा होती है। इनमें से पहला कारण है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की इस्तेमाल किया गया है जिससे इसको पावर मिलती है। इसके कारण अगर हम देखें तो अगर हमने इसको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के साथ में बनाते हैं तो हम दुनिया का तीसरा देश होंगे जिसके पास में न्यूक्लियर रिएक्टर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले बस अमेरिका और फ्रांस के पास में ही ऐसे जहाज़ हैं जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अनलिमिटेड रेंज मिलती है, लेकिन इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो हम अनलिमिटेड रेंज का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कम से कम 2 से 3 वॉरशिप और 3 से 4 कोवेट्स और होती हैं, जिसके कारण अगर हम देखें तो अगर हमें अनलिमिटेड रेंज मिल भी जाती है तो हम उसके साथ में जो और दूसरे जहाज जा रहे होंगे उनके ईंधन और जो उसमें जो सर्विस दे रहे हैं उनके खाने वगैरह के लिए भी हमें कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। इसी कारण हमें अनलिमिटेड रेंज की कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। साथ में ही अगर हम देखें तो अभी तक हमें न्यूक्लियर पावर का इतना एक्सपीरियंस नहीं। अगर हम देखें तो अरिहंत में ही हमने अब तक न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया है, और इससे कम से कम 4 से 5 गुना बड़ा रिएक्टर लगाना पड़ेगा अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देनी है तो। और इसकी रिसर्च में कम से कम हमारे 2 से 3 बिलियन डॉलर खर्च हो जाएंगे। इसी के कारण अगर हम देखें तो अमेरिका के अलावा खाली फ्रांस के पास में ही ऐसे जहाज़ हैं, जैसे कि चार्ल्स de गाउल। ये जो जहाज़ है ये फ्रांस का जहाज़ है, और बाकी ना तो रशिया ना चाइना और ना ही ब्रिटेन के पास में ऐसे कोई और जहाज़ हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं। और अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो ये है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी प्राइस करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर के करीब एक्स्ट्रा पड़ेगी अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर में इसको इंडेक्ट करते हैं। तो इसे हमें अमेरिका के द्वारा खरीदाना होगा। और अगर हम इसमें देखेंगे कि कैसे काम करता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल से जोड़ दिया जाता है, और साथ ही में इसके पीछे एक वॉल सी लगा दी जाती है ताकि इसकी जो थ्रस्ट जो है वो डाइवर्ट होकर जब एयरक्राफ्ट से पड़े तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो और वो ज़्यादा जल्दी उससे उड़ा सके। मैंने एक वीडियो अटैच की है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये 3 टाइप से होते हैं, सिंगल लॉन्चर, डबल लॉन्चर या फिर फोर्थ लॉन्चर। अभी तक नेवी ने नहीं बताया है कि वो कितने लॉन्चर इसमें लगाएगी, लेकिन आई थिंक 2 से 3 लॉन्चर के बीच में ही हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। अगर हम बात करें कि नेवी के पास में और दूसरे क्या ऑप्शन है, तो अगर हम देखें तो हम HMS क्वीन विक्टोरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये भी 70,000 टन का ही जहाज़ है,
और इसमें स्की जंप का इस्तेमाल होता है, और ना ही इसमें अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम इसकी प्राइस देखें तो ये 7.6 मिलियन यूरो का पड़ता है। अगर हम डॉलर में निकालें तो ये करीब 10 बिलियन डॉलर का पड़ता है 2 जहाज। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये 12 से 20 बिलियन डॉलर का पड़ेगा अगर हम आइनस विशाल को इंडेक्ट करते हैं इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और या फिर हम आइनस विक्रांत की तरह ही आइनस विशाल को बना सकते हैं 45,000 टन का ही। अगर हम देखें तो इसके कारण हमें काफ़ी कम प्राइस का पड़ेगा और साथ में ही काफ़ी जल्दी भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ये 2009 से बनना स्टार्ट हुआ था और 2013 तक इसको करीब करीब सी ट्रायल के लिए भेज दिया गया था। और अगर हम देखें तो जहाज़ के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हम उसको काफ़ी जल्दी इंडेक्ट कर सकते हैं, और साथ में ही हम इसके प्राइस भी काफ़ी कम हो जाएगा इसके कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम की जगह हम स्टीम पावर्ड कैटापुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 की संख्या में अगर हम जहाज़ में लगाते हैं तो ये करीब करीब उसी फ्रिक्वेंसी में लॉन्च कर सकता है जिस स्पीड में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने पर हमें मिलेगा, क्योंकि एक जितने देर में चार्ज होगा उतनी देर में हम दूसरों से लॉन्च कर सकते हैं। और ये प्राइस में भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी टाइम से चल रही है। और या फिर हम जिबूती आइलैंड की तरह ही कोई और आइलैंड खरीद कर उस पर एक अपना नेवी या फिर एयरफोर्स का बेस बना सकते हैं, जिसके कारण अगर हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भी होता है आने वाले एनिमी शिप का सामना कर सकते हैं। और आज की वीडियो इतनी ही थी। इस वीडियो का लाइक है हमें 5 लाइक्स का। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।